Welcome to gorgeous Dibang Valley, the land of Idu Mishmi tribe. यहाँ के लोगों का मानना है कि ईदूस टाइगर्स के ब्लड ब्रदर्स हैं और यहाँ के लोगों की लाइफ जंगल से बहुत ही ज़्यादा जुड़ी हुई है. So let's explore the gorgeous Dibang Valley and these beautiful stories जो हमारे भारत का एक बहुत ही सुंदर हिस्सा है. दिबांग वैली की मिश्मी हिल्स और उसके घने जंगल अपने अंदर रेयरेस्ट ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल्स के साथ साथ हजारों कहानियां समेटे हुए हैं. अरुणाचल प्रदेश की ईदू मिश्मी ट्राइब का इन जंगलों से इतना घना रिश्ता है कि उनका हर रीति रिवाज, रहन सहन, कल्चर और यहाँ तक कि उनके कपड़े भी इन्हीं जंगलों से जुड़े हुए हैं. और इसीलिए ईदू हंटर्स भी, जिनका काम ही हंटिंग है, वो भी थिंक ट्वाइस बिफोर हंटिंग. और अगर हंटिंग की भी तो एनिमल की वैल्यू के हिसाब से जंगल स्पिरिट्स को पीतल ऑफर किया जाता है. ईदूस फॉलो एनिमिस्टिक कल्चर जिसमें नेचर एंड सभी एलिमेंट्स की बहुत वैल्यू की जाती है. उनका मानना है कि ये खूबसूरत, घने और खतरनाक जंगल हैव अ प्रोटेक्टिव स्पिरिट. अभी मैं आया हूँ आशा के घर, जो कि यहाँ के जंगल स्पिरिट माने जाते हैं. और इस एरिया को स्पेशली रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है क्योंकि ये एक बरियल ग्राउंड है जिसको आशा प्रोटेक्ट करते हैं. जहां भी आशा का निवास होता है उस एरिया को सेक्रेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जहां से हंटिंग करना तो दूर, एक पत्ता तोड़ना भी बैंड होता है. और इस एंशिएंट प्रैक्टिस के दो फायदे हम क्लियरली देख सकते हैं. दैट इज मच नीडेड टुडे. ये जो जंगल दिख रहा है, हम लोग जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होके जो हमारा कम्युनिटी में जो इंसान मर जाता है, डेथ हो जाता है, अभी लोगों को उस बीमारी से बचाए रखने के लिए हम लोग जो है यहाँ पे एक मैंने सेक्रेड फॉरेस्ट बना के रखता है. तो जो अननेचुरल डेथ है आपका, ये आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होके मरता है, तो हम लोग आके यहाँ पे दफनाता है. इस जंगल को प्रोटेक्ट करता है. और हम लोगों का एक मैंने पूर्वज मानता है कि हम लोग का एक स्पिरिट है आशा बोल के, तो वो आशा जो है इस जंगल को प्रोटेक्ट करता है. सेक्रेड फॉरेस्ट में जो है हम लोग कोई भी नॉर्मल आदमी यहाँ पे आके कोई एक्टिविटीज़ नहीं करना होता है. जैसे कि हम यहाँ पे आके लकड़ी नहीं उठा सकता है, कोई बेम्बू नहीं काट सकता है. तो इस तरह से मैंने जंगल भी बचा रह जाता है. और कम्युनिकेबल डिजीज़ होके जो इंसान मरता है तो वो बीमारी से भी मैंने लोग, बस्ती का लोग जो बचा रहता है. शैमनिक प्रैक्टिसेस आर स्टिल प्रिजर्व्ड इन मिश्मी हिल्स एंड यहाँ के पावरफुल शमन्स या ईगू अपनी पावर को इन्हीं जंगलों में छुपा के रखते हैं. और उनके मरने के बाद उस एरिया को भी सेक्रेड फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है. ये वही पेड़ है जहाँ पे शामन जो अपना पावर को रखता था. बट शामन मर गया. जब ये रोड कटिंग चल रहा था तब में जो बिहार का लोग ने यहाँ पे पूरा राउंड डायनामाइट बांध के ये पेड़ को गिरा के यहाँ पे रास्ता ले जाने की कोशिश किया, मगर ये पेड़ गिरा नहीं. तब से अभी भी ऐसा वैसे ही है. यहाँ पे हम लोग कुछ भी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ से उठा के नहीं ले जा सकते. यहाँ अगर किसी के घर में या विलेज में आग लग जाए तो उसको बहुत ही बैड ओमन माना जाता है. और बाकी गांव से कोई भी वहाँ विजिट नहीं करता जब तक शमन क्लेंजिंग रिचुअल्स ना परफॉर्म कर दे. बट टू हेल्प द पीपल इन नीड, बाकी गांव वालों के लिए एक सोल्यूशन है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इन्हीं जंगलों से मिलता है. और उसी को देखने के लिए मैं चला गया अपने एक दोस्त के साथ. डीप जंगल्स में जाकर यू फाइंड अ ट्री ऑफ कॉल घास. माना जाता है कि ये इतना ठंडा होता है कि कोई भी गर्म चीज को ठंडा कर सकता है. इसीलिए इसको यूज किया जाता है बाय अदर विलेजर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ फायर. सो बेसिकली जिनके घर में आग लग जाती है उनकी हेल्प करने के लिए दूसरे गांव के लोगों को कुछ भी जरूरत का सामान पहुंचाना हो तो पहले वो बीच में ये कॉल घास की बाउंड्री बनाते हैं. और सामने वाले को बिना टच किए जो भी जरूरत का सामान है वो बाउंड्री के उस तरफ रख देते हैं. This keeps them protected from the bad effects of fire. अगर किसी को आग लगी हुई बस्ती क्रॉस करनी है तो उस बस्ती के पहले ये घास गिरा के उसके ऊपर से क्रॉस किया जाता है. ये है जंगल की कॉल घास का कमाल. You must be seeing me wearing this typical Mishmi warrior coat called etondre. It is so strong कि इसमें से तीर भी पार नहीं हो सकता. बट ये कोट भी इन्हीं जंगलों की देन है. मालूम ने ना आया कानी जी सो ना गे ने 大概一半
啊，哦，可能我怪路不那罗，可能起码俺妈讲路回答不，啊，伊那呢，啊，努古哦那个，啊，像哦那个，啊，也有可能南边啊，金那个呢，啊，是大部分那的，maka mo amo thong ta wa a sa je mi lo shu a ajiwe ti ajiwe a to ta ga na iga pu etonde mo bahane nea jame wa igu kademe eho ashanga athuwe ayame agui chibu athosa to athua jane nea jane a एतोंद्रे में द ब्यूटीफुल डिजाइन यू सी इज इंस्पायर्ड बाय द ईगूज। इस डिजाइन को ईगू अपनी शक्ति का प्रतीक मानते हैं और जब डेथ रिचुअल परफॉर्म करते हैं तो इवल स्पिरिट को चैलेंज करने के लिए इसी पैटर्न को यूज करते हैं एंड दैट कीप्स द नेगेटिव एनर्जी एंड द स्पिरिट्स अवे। अर्लियर ओनली मेन यूज्ड टू मेक दिस कोट और एक कोट को बनाने के लिए 1 साल लग जाता था, बट टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव इवन विमेन मेक इट टुडे और अब हर कोई इसको पहन सकता है। लेकिन अब मैं निकल गया था उस सबसे इंपॉर्टेंट कहानी की तलाश में कि वाई ईदूज आर कंसिडर्ड एज ब्रदर्स ऑफ टाइगर्स, और वो कहानी मुझे खुद गा के सुनाई इस वैली के सबसे पावरफुल शमन सेपा मेलोजी ने। वो गा के बता रहे हैं कि प्रलय के बाद सब खत्म हो गया था और बस एक बाप बेटी बचे थे। तो दुनिया आगे बढ़ाने के लिए क्रिएटर ने सजेस्ट किया कि तुम बेटी के साथ ही दुनिया को आगे बढ़ाओ। पहले तो वो नहीं मानी और पेड़ पर जाकर छुप गई, लेकिन बाद में समझने पर उनसे 2 बच्चे पैदा हुए। पहला बच्चा टाइगर पैदा हुआ जो माँ के सोते समय ही खिड़की से गायब हो गया, और 2 दिन के बाद एक इंसान पैदा हुआ। एक दिन ह्यूमन जंगल में शिकार करने गया और उसे टाइगर मिला और दोनों ने साथ में शिकार करने का डिसाइड किया। शिकार के बाद ह्यूमन ने टाइगर को कहा कि पका के मसाला डाल के मीट खाते हैं, बट टाइगर ने कहा कि उसे कच्चा ही मीट पसंद है। ये सुनकर ह्यूमन डर गया और अपनी जान बचाने के लिए उसने टाइगर को कंपटीशन करने के लिए कहा। उसने टाइगर से नदी में जाके सारी छोटी मछलियां गिनने को कहा और उसके बाद उसे मारने आने के लिए कहा, और बोला कि तब तक वो खुद पेड़ पर चढ़कर सारी डालियां गिनेगा। जब इस लड़ाई की बात माँ को पता चली कि दोनों बेटे लड़ने वाले हैं, तो माँ ने श्राप दिया कि आदमी टाइगर को मारे या टाइगर आदमी को, ये एक दूसरे के लिए हमेशा खराब ही होगा। मीनवाइल ह्यूमन ने बचने के लिए नदी में टाइगर के ऊपर से चींटी और बीज फेंक दी, और टाइगर ने इतनी खुजली करी कि उसके घाव से टाइगर के ऊपर हमेशा के लिए स्ट्राइप्स बन गई। कहानी और भी लंबी है, बट फिलहाल यू शुड नो कि उस समय से ईदूज एंड टाइगर्स आर ब्रदर्स एंड किलिंग वाइल्ड एनिमल्स इज कंसिडर्ड बैड फॉर ईदूज एंड स्पेशली द कैट फैमिली मेंबर्स। वहाँ का शराब है, बाघ को नहीं मारना है, बाघ मारने से यह बर्बाद होगा, इसलिए बाघ भी आदमी को फटक से अटैक नहीं करता, और साथ में मिलने से वो ऊपर चला जाएगा, वो फटक सा अटैक नहीं करेगा। इसलिए हम लोग इससे तंग नहीं करेगा तो कभी नहीं मारेगा। और वो आवाज़ किया वाला भी चैलेंज नहीं करना, चैलेंज करने से तो वो आ जाता है वो, इसलिए जानवर भी जरूरी नहीं है तो छोड़ देता है, मारता भी है, बिक्री नहीं करना। जितना गाँव वाला को एक सबको थोड़ा थोड़ा बात करके बांट के खाना है, और 5 दिन जो है वो जो जानवर मारने वाला बीवी का साथ नहीं सुना है, और मशरूम नहीं खाना है, और मरा जगह नहीं जाना है, और शादी में नहीं जाना है, 5 दिन मानना है। इसलिए सब चीज़ में करना है, फिर भी इज्जत दे के करो। इज्जत देना बहुत जरूरी है, कहीं भी हो, नदी में हो, पहाड़ में भी हो, घास काटना हो, जानवर मारना हो, कहीं पत्थर तोड़ना भी हो, ध्यान देना जरूरी है। ईदू-मिशमीज और इन जंगलों का कितना खूबसूरत सा रिश्ता है ना। You can also be part of this beautiful relationship and culture. Do visit Dibang Valley and I will see you in my next story. खुशियाँ always. एकदम नानी वॉरियर
रेडी एकदम वो खड़ा भी देखो ना पूरा ऐसा तो विजिट दिस गॉर्जियस Just a regular day at office at Shiva Tales. Khushiyan always.